हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो बाबर आजम स्टीव स्मिथ। बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज इंटरनेशनल भाई इंसल्ट हो गई है बाबर आजम की। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, स्टीव स्मिथ का इंटरव्यू आया है जहाँ पे वो कह रहा है कि भाई मैच खत्म होने के बाद बाबर आजम का सिंगल मैंने इसलिए रिफ्यूज किया क्योंकि भाई आगे वाला जो ओवर था ना भाई, वहां पे पावर हिटिंग की जरूरत थी, वहां पे छक्के मारने थे और बाबर आजम तो मार ही नहीं सकता। बाबर आजम के अंदर तो एबिलिटी नहीं है छक्के मारने की। अभी पता चलेगा। बाबू मुझे ये तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारा अच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तालीम वाले पर सब मारते हैं। ये छक्का से मारा, ग्राउंड के ऊपर जा ये यार बाबर भी 47 पे मारने में देखो 40 पालों पे। यार इसका पहली बार बल्ला लाग गया है, बस वो अपने आप और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बॉक्सी का किंग या किंग कर लेगा। किंग कर ले। वो तेरी क्या है? वो हो गया था। 47 पे उड़ आगे गया। जाके ये यहाँ देखने वाला है। नहीं 47 पे उड़ गया था। ये 40 पे 47। सेकंड हो गई। वो आगा की तरह नाम नहीं ऐसे उसने फेंका था। चेक बुक। हाँ चेक। आए एक तरफ बाबर आजम की बैटिंग देखो और दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ की बैटिंग देखो। बल्लेबाजी में बाबर आजम साहब इतना स्ट्रोक खेल रहे हैं। 120 के स्ट्राइक रेट से आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो, जिस पिच पे स्टीव स्मिथ भाई बॉलर्स के कैरियर तबाह कर रहा है। बिल्कुल सही फरमाया। 35 रन एक ओवर में मारे स्टीव स्मिथ और उस पिच पे बाबर आजम साहब ऐसे खेल रहे हैं और स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की सही तरीके से इंसल्ट किया। भाई साहब बाबर आजम 2 बॉल डॉट करके ना सिंगल लेना चाहता था, स्टीव स्मिथ ने रोक लिया। कहा भाई रुको, सिंगल मत लो, मैं अगला ओवर खुद फेस करूंगा और 32 रन लगाए क्योंकि स्टीव स्मिथ को पता था अगला ओवर बाबर फिर से डॉट करने वाला है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बाबर रह गया, बाबर के साथ कुछ ना कुछ होना है, वो भी आप देख लिया। ये सारा कुछ जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंटेंशनली कुछ ना कुछ छोटी छोटी पिंचिंग की जा रही है सिर्फ न्यूज में हाईलाइट करने के लिए, लीग को कंट्रोल करने के लिए। और बात स्टीव स्मिथ तो बाबर आजम की सक्सेस से जलता है, इसलिए भाई स्टीव स्मिथ ने सिंगल रिफ्यूज किया था बाबर आजम का। ये कहना है भाई 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन तनवीर अहमद का। अच्छा, तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई इसने आज जो है ना स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की इंसल्ट की है। बाबर आजम को बीबीएल छोड़ के वापस पाकिस्तान आना चाहिए और कभी जिंदगी में बीबीएल में फिर जाना ही नहीं चाहिए। ये लोग ना सुपरस्टार की कदर ही नहीं करते हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है और इस मैच में एक और ऐसा प्लेयर जो रिटायर हो चुका है, इन दोनों ने बहुत रफ्तार सेंचुरियां की हैं और बाबर आजम वही जो अभी स्ट्राइक रेट है 119 आज 120 से खेले। कमाल की बात है कि आप सामने वाले जो बैट्समैन खेल रहे हैं उससे भी इंस्पायर नहीं होते। 38 के स्ट्राइक 105 106 के आप उससे शोल्डर से ही शोल्डर मिला के धक्का लगा लेते, शायद शोल्डर में कुछ हरारत आ जाती है, लेकिन मायूस कौन होता है। और वो वाली बात जो सारे लोग कहते हैं एक ओवर में उसने 30 रन भी लिए, स्मिथ ने जो 32 रन लिए रिकॉर्ड बन गया। तो वही जो बाबर आजम के लिए शेन वॉटसन ने कही थी कि उनके पास कोई टॉप गियर नहीं है, वो एक 20-25 का ओवर नहीं खेल सकते। शर्म करो जरा। तो आज स्मिथ ने उन्होंने बता दिया कि मैंने पावर साइड लेना है, पावर साइड लिया और उसने अपनी टीम को जितवा दिया। टू बी प्रैक्टिकल, दिस इज द वे दे प्ले। अगर वो रिजवान को बाहर बुला रहे हैं या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप प्ले उनकी इसी तरह से चल रहा है। की बड़ी बड़ी बातें आ रही है, व्हाट्सएप पे लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमें मायूसी हो रही है, इतना खुश थे हम कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आके खेल रहे हैं। लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, बाबर आजम, उसके बाद रिजवान, उन्होंने कोई क्या आपको
की मैं बात कर रहा हूं। जाहिर सी बात है 10 ओवर हो गए, पार्टनरशिप हुई, 80-85 रन लगे हुए, ठीक है। आखिरी तकरीबन 60 बॉल्स के ऊपर तकरीबन 80-85 रन चलने थे, तो उस पर भी डिस्कशन हुई, सिंगल नहीं लिया गया। मेरे हिसाब से कोई ऐसी बुरी चीज नहीं। बहुत ही बदल दिया सस्मिथ ने बोला ना, पता नहीं वो हैप्पी है या नहीं है बाबा, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से वो हिट्स लगा रहा था, ठीक है, जाहिर बात है उस किस्म की हिट्स तो बाबर को नहीं लगा सकता। बाबर तो अपना नॉर्मल जिस तरीके से खेलता है वो कैसे ही खेलता, तो शायद उसके जहन में ये था कि यार 10 ओवर हो गए, अब 50-60 बोले और रन 85 कुछ है, इस ओवर में अगर 25-30 रन बन गए तो होल्ड बॉल आ जाएंगे। वही हुआ उसने यार देखो एक्सपीरियंस तो है ना, बड़ा नाम तो है ना, बड़ा नाम तो है। अगर वो ये सोच रहा है यार बाबर पता नहीं खुश होगा नहीं होगा, और अगर बाबर के जहन में ये चीज आई है तो उसको भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसको इस वजह से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिसने तुम्हें मना किया है सिंगल से वो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है ना। आप अपनी जगह बहुत बड़े प्लेयर है, वो अपनी जगह बहुत बड़ा प्लेयर है, तो शायद वो सोचा होगा कि मैं पूरा चांस लेता हूं, इस ओवर में फास्ट बॉलर लग गए तो 25-30 रन हो गए, वही हुआ। यार ये बिग बैश लीग में इंसल्ट क्यों की जा रही है यार, इतनी तौहीन क्यों की जा रही है? पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बुलाया ही इसीलिए गया है कि यहाँ पे आओ और हम तुम्हें बेइज्जत करें। आज बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देख ली। रिजवान वो चौथे नंबर पे आया था, एक ओपनर उसको चौथे नंबर पे डाला गया था और फिर उसको कप्तान करके बुलाया, बदतमीज तरीके से उसने मोहम्मद रिजवान को और इशारे किए, बुलाया ही वापस। और शाहीन आफरीदी उसको तो स्पेल से ही हटा दिया था एम्पायर ने। उसके एक्शन को लेकर जो है कि बिग बैश लीग में ये हुआ कि इसका एक्शन जो है कि ठीक नहीं है। मलिंगा का एक्शन ठीक था लेकिन जमान खान का एक्शन ठीक नहीं है। आज बाबर आजम इतने बड़े खिलाड़ी सिंगल लेने जा रहे थे, स्टीव स्मिथ ने रोक दिया। हालांकि इस चीज में बाबर आजम की मैं मानूंगा, आज बाबर आजम को मैं गलत बोलूंगा। स्टीव स्मिथ जैसा टेस्ट का खिलाड़ी, टुक टुक करने वाला खिलाड़ी, वो 250 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन कर रहा था और वहीं पे बाबर आजम टुक टुक करके खेल रहा है। यार सामने वाला छक्के मार रहा है और आप जो है कि वहां पे 4-4 एक ओवर में डॉट खेल रहे हो, तो इसमें आप अपनी इंसल्ट भी करवा रहे हो और हमारी इंसल्ट भी करवा रहे हो। और फिर नतीजा क्या निकला? स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को रन बनाने से रोक दिया। रन बनाने से स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की जो औकात है ना, जो असली रियल औकात है बाबर आजम की, जो मुझे पता है वो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर को दिखा दिया जी। अब तो बहन के टको बॉक्सिंग टीम के जो डड्डू फैन मान जा, अब इस बात को मानेगा। अब तो मान जा कि आपका जो बाबर आजम है ही इज टोटली शिट प्लेयर। क्या किया स्टीव स्मिथ ने? स्टीव स्मिथ ने 41 मारे के ऊपर 100 मारे, 9 छक्के मारे स्टीव स्मिथ ने, 5 चौके मारे स्टीव स्मिथ ने। उस स्टीव स्मिथ ने जिसको T20 में तो खिलाता नहीं है, जो 5 एशेज के टेस्ट मैच खेल के डायरेक्ट आ रहा एशेज इधर बिग बैश में खेलने और आते साल 41 बालों पे 100 बना गया। 7500 जमानों से T20 क्रिकेट खेल रहा है, वो आज भी 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जाता है। और स्टीव स्मिथ इसको इसकी औकात याद दिलवाते हुए इसकी बॉल पे सिंगल नहीं लेता। बाबर कहता है सिंगल, और स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया बाबर आजम को सिंगल लेने से। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसको पता था कि इस घंटे से कौन सा छक्का लगने में, ये आधा घंटा भी पूरा नहीं। मुश्किल लीग में चले गए हमारे लड़के। मुश्किल नहीं, दोनों बैट्समैन का पहला वाकई बिग बैश है ये जो बीच में रहता है। मैं ना स्मिथ की बात करूंगा ना मैं वार्नर की बात करूंगा, मैं बात करूंगा ख्वाजा की। उसमें क्या बोला है? जो ख्वाजा जिस टाइप का प्लेयर है वो 30 बॉलों में हमारे लड़कों को भी हाथ खोलने में क्या प्रॉब्लम है? 45 के बाद तो उसने रन बनाने पूरे पाकिस्तान को साहब आपके पाकिस्तान जैसे टीम में खेलने के फापे पड़े हैं, तो बीबीएल जैसी बड़ी लीग में खेल के आप क्या गुड़िया उखाड़ लोगे? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान के सुपरस्टार प्लेयर्स के बीबीएल परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? कहते हैं आप भाई साहब, ये क्या हो गया? मतलब कि कोई समझ नहीं लग रही
इस दुनिया में क्या चाह रहा है, लेकिन वो भाई ने सही बोला कि मुश्किल लीग में चले गए मतलब परफॉर्मेंस नहीं हो रही उनसे यार। देखो ना मतलब कि क्या क्या हो रहा है। पहले वो रिजवान शहीन ये सारे भाई उन्होंने ये रियलिटी है, उन्होंने बेइज्जती करने के लिए बुलाया है और इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो ना ये स्टीव स्मिथ ये मेरे दादी के दौर का खेल है क्रिकेट। उसने भाई 200-250 रन के मतलब के स्ट्राइक रेट से रन बनाया है यार, कमाल है बंदा। अब देखो ना इसमें ना तो बाबर से हमें नफरत है ना किसी और से नफरत है, इधर है बात भाई क्रिकेट की। मतलब ये क्रिकेट खेली कैसे जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया ने बाबर को नहीं मैसेज दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भाई पूरे पाकिस्तान को मैसेज दिया है कि इनको बाहर निकालो। अब हम कल वीडियो देख रहे थे, मैंने कल भी बोला था कि बाबर आजम, रिजवान, हारिस रऊफ और ये जो मतलब के 7-5 बंदे हैं ना, इनको टीमों से भाई बाहर निकाल कर फेंके, क्योंकि इनके बस की ये T20 लीग नहीं है यार। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। अब कल वो बंदे ने बोला है कि आप उधर ही खड़े रहे, फिर उसने ऐसे इशारे किए हैं, कसम से कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं बॉब्जी किंग की। और भाई उसने बोला है कि निकल जाओ इधर से। अब देखो ना यार वो हर बंदा मजाक उड़ा रहा है। ठीक है हमें भाई इंग्लिश नहीं आती, लेकिन कुछ हम ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं। अब कमेंट्री वाला क्या बोल रहा था कल परसों के मतलब के ऑस्ट्रेलिया लव टेस्ट क्रिकेट, हमें बहुत प्यार है टेस्ट क्रिकेट से, इसलिए हमने बाबर आजम को इनवाइट कर लिया कि टेस्ट खेलो। भाई उसका खुला मैसेज था कि इधर टेस्ट नहीं खेलनी, इधर टेस्ट नहीं खेलना भाई, इधर मतलब के को क्रिकेट खेल कर दिखाओ हमें, हम क्रिकेट देखने आए हैं। जो इधर मजमा पूरा लगा हुआ है वो भाई गाली देते हैं बड़ी बुरी बुरी, वो भी इंग्लिश में। ये तो बाबर आजम को समझ नहीं लगी, वो कोई 3-4 पंजाबी भी उधर चले गए, उन्होंने बॉब्जी बोल दिया या उसको समझ लगी होगी, लेकिन वो इंग्लिश में भाई गाली देते हैं। ये कोई क्रिकेट नहीं है। वो स्टीव स्मिथ भाई उसने 40-43 बालें खेली है, उसने 100 रन बना दिए हैं। पता चला ना कि भाई प्लेयर है, क्रिकेट T20 खेलनी कैसे है यार। अभी इन्होंने वो इंग्लैंड का मतलब के बुरा असर कर दिया, इंग्लैंड के इन्होंने पल्ले ही काख नहीं छोड़ा, मार 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 के उन्होंने वो टुल्ला भाई वो ऐसे मूंछों को ऐसे करके सेंचुरी मार देता था, और ऊपर से इनको भाई जलील बखरा किया इंग्लैंड वालों को। अब उधर से वो आए हैं, उस्मान ख्वाजा जो है उसने रिटायरमेंट दे दिया, इधर वो लगा है भाई उसने मतलब के 15 बालों पर 50 मार दी है। ये लीग है मतलब के फास्ट, आपने T20 खेलनी है, लेकिन इधर कोई अलग ही भाई चल रहा है। हमारे मुल्क में पागल लोग कसम से वो भाई स्टीव स्मिथ की पोस्ट निकाल कर पर इंस्टाग्राम पर बॉब्जी किंग, ये किंग, वो किंग, ये किंग, मतलब कि उसको गाली दे रहे हैं कि आपने हमारे किंग को ऐसे कैसे कह दिया यार। ये बहुत बड़ी एक बड़ा उन्होंने मैसेज दिया कि इनके पल्ले काख भी नहीं है। ये जो खिलाड़ी हमने मतलब कि हम आप ना तो स्टीव ने पैसे दिए हैं, स्टीव स्मिथ ने, ना वो जो कैप्टन था उसने पैसे इनको दिए हैं। भाई उनको पता है क्रिकेट खेली कैसे जाती है। उसने खुला बोला है कि भाई उतरला मतलब के नेक्स्ट जो ओवर है ना उसमें हमने मतलब के छक्का चौका मारना है, तो आपसे वो भी नहीं हो जाएगा। अब जो कमेंट्री वाले बैठे थे ना, जब इसने बाउंड्री पर बल्ला मारा, वो कमेंट्री वाला बोल रहा था कि बाबर आजम आपको किस चीज का गुस्सा है, ये एक रियलिटी है, आपसे छक्का भी नहीं लगता। बहुत बड़ी यार इंसल्ट हुई है क्रिकेट की दुनिया में। बॉब्जी दा किंग मौलवी साहब पिस्तौल पकड़ाना मेरा इज्जत है पानी है थोड़ी सी कहाँ पे इज्जत। एशिया कप में हमें भाई जलील करवाया इन लोगों ने। 15 तारीख को फिर मैच है इंडिया के साथ। यार मेरी बात सुनो, कोई जगह छोड़ी है हम इन्होंने हमें जलील ना करवाने वाली। हर जगह पे इन्होंने हमें जलील करवाया यार, जहाँ पे जाते हैं जलील करवाते हैं। एशिया कप की ट्रॉफी उठा के ले आए, फिर हम फखर से कह रहे हैं कि भाई हमें ट्रॉफी नहीं दी आपको, आपने कब जीते हैं, हम जीत के आए हैं भाई, ट्रॉफी भी ले आए। अब हमारा बॉब्जी दा किंग आया जी यहाँ पे खेलने के लिए, बिग बैश लीग। ओ खुदा का नाम है भाई, घर बैठ जाओ, तुमसे खेले ही नहीं जाता ना। हमारा रिजवान साहब टुक 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 टुक, ओ भाई वो ऑस्ट्रेलिया के पीछे वहां पे वो खेलते हैं, इतना तेजी से खेलते हैं, आपसे खेल ही नहीं जाएगा वहां पे जैसा आप खेल रहे हैं। उसका स्ट्राइक रेट जैसे 250 के भाई स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेल रहा है, और उसको उसने अच्छा आपको भाई ठीक किया है जो आपको कहा कि भाई उधर ही रुको, दफा हो पीछे ही, वहां से अपना सिंगल मैंने नहीं लेना, वहां पे एक बाल खेल ले, मैं अपना ऊपर वाला ओवर खेलूंगा अच्छे तरीके से। उस बंदे ने भाई खेला है, बताया कैसे क्रिकेट खेली जाती है। हमारे वहां पे गए, इतनी जिल्लत खाएगी इन लोगों ने। साहब शहीन साहब गए, उनको भी भाई ओवर दे के 3 बालों के बाद और उनसे छीन लिया, उनको कहा जाओ भाई जाके फीडर शूटर लगाओ मुंह के साथ और चुपनी लगा के बैठो वहां पे। यार क्यों जलील करवाते हो हमें? नहीं यार भाई उन्होंने खुला मैसेज दिया, जो उन्होंने कहा है ना, जो इनको सपोर्ट करती है ना वो भाई बेवकूफ हैं,
भाई पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने ये बोला है कि भाई आप जो इमरान खान है उसके खिलाफ एहतजाज ना निकालें, इनके खिलाफ एहतजाज निकालें और क्रिकेट बंद करें। जो पैसा ये सबसे ज्यादा पैसा ये खाते हैं भाई, वो अच्छा है कि भाई इधर हमारे कोई साइंस या स्कूल में वो चीजें लगाए, पैसा लगाए, कोई देश आगे बढ़े। चाइना की तो कोई टीम नहीं क्रिकेट की, अमेरिका की अभी है। अब अमेरिका की पास पावर है, वो जिस मुल्क को बोलेंगे वो हार जाएगा, क्योंकि उनके पैसे हर मुल्क ने देने हैं, हमने तो सबसे ज्यादा देने हैं। चलो इंडिया पर हाथ हौला रख लेगा भाई भी ट्रम्प, अगर उसने बोला हमने मैच नहीं हारना, हमने आपसे मुल्क ले लेना है, भाई वो बदमाश है कि नहीं भाई? एक बदमाश है बिल्कुल यार, एक चुकल जाएगा बिल्कुल यार। सबसे पहले तो शाहीन अफरीदी के साथ हुआ, उसके बाद रिजवान के साथ हुआ, और बाबर के साथ नहीं लगता था कि यार ऐसा होगा, और बहुत ज़्यादा उन्होंने बेइज्जती की है यार, क्योंकि देखे और गुस्सा कितना ज़्यादा। बाबर आजम का मुंह लाल हो चुका था यार, उसने एकदम से देखा है कि इसने सिंगल ही नहीं लिया, उसके बाद कितना ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा आया। ऐसे कोई बड़ा खिलाड़ी होता ना, उसके साथ ऐसे होता तो वो दूसरी साइड जाके भाई 3-4 छक्के लगा के ना, 3-4 सिक्स लगा के वो जवाब देता कि भाई मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ। वो देखे उसने गुस्सा किया, वो आउट हो गया भाई। ये गुस्सा नहीं चाहिए भाई। उसके बाद भाई आपके कहने का मतलब क्या है? कोई बड़ा खिलाड़ी होता तो भाई विराट कोहली जैसा, तो भाई वो आगे उसके बाद गया है, बाउंड्री वो जो लगी हुई है उसकी तरफ सारे देख रहे हैं कि बंदा क्या करता, उसने भाई बैट मारा ऐसे कि पता नहीं वो क्या चीज कर गया है यार। ऐसी हरकतें वो करता है जिसने अच्छे रन बनाए हो, जिसका कोई एक एटीट्यूड बनता हो ग्राउंड के अंदर, वो ऐसी चीज़ें करे, अंपायर के साथ बोले, अगले के साथ बोले, तभी चीज़ें अच्छी लगती है। आपने क्या किया भाई, वहाँ वो स्ट्राइक रेट देख रहे हैं, वो वहाँ रन देख रहे हैं कि आप अगर अच्छा खेलेंगे तो तभी है। वही बंदा 41 पे भाई 100 मार रहा है, आप 39 पे 47 स्कोर बना रहे हैं। लास्ट ऐसे ही उसने किया था रिजवान ने। ये तो शुक्र करे भाई उन्होंने रिजवान की तरह बिठाया नहीं तो उन्होंने ऐसे ही बार फेंक देना था। ये भी वो कर सकते थे जैसा इसका स्ट्राइक रेट था। लेकिन खैर भाई अब यही चीजें अब देखने को मिली, अब यही रह गया, आगे एंजॉय करते हैं नेक्स्ट मैच के लिए। चाचा जी आप भी बताएं। अब भाई वीडियो बहुत अच्छी है, जैसे भाई स्टार्ट में ये चीज़ें चल रही हैं ना, तो ये चीज़ें भाई चलती रहनी है, ये कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे जो अहम बात है ना, ये जब से IPL, PSL, बिग बैश, ये लीगें जब से शुरू हुई हैं ना, इन्होंने बड़े प्लेयरों को बेड़ा गर्क करवा दिया है। ये देखें कि IPL में मैक्सवेल कितनी दफ़ा गया है, और वो भी विराट कोहली की टीम में। एक मैच IPL का उठाकर देख लें जो मैक्सवेल ने विन कराया हो, एक मैच 10-12 मैक्सवेल घर जा रहा है। उसके बाद कैन विलियमसन, उसके बाद अपना PSL में हमने डेविड वार्नर, यहाँ तक के AB डिविलियर भी हमने हमारे मुल्क में आया है PSL खेलने, कख परफॉर्मेंस नहीं दी। क्या करें, उसको उसकी बेइज्जती करके घर भेज दें। ये जो इतनी बड़ी बड़ी लीगें हो रही है ना, इन्होंने बड़े बड़े प्लेयरों का नाम डुबो दिया है। ठीक है, इन लीगों के अंदर सिर्फ प्लेयर कख भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, जो उनको जो सिस्टम मिल रहा है उसी सिस्टम के तहत वो चल रहे हैं। एक प्लेयर बता दें, ये AB डिविलियर है, मैक्सवेल है, कैन विलियमसन है, फीफा डुप्लेसी है, उसके बाद डेविड वार्नर है, अपना ये बिन कटिंग, जितने ये प्लेयर हैं, ये जो IPL में जा रहे हैं, PSL में आ रहे हैं, बिग बैश में खेल रहे हैं, ये जो बड़े नाम हैं, ये इनकी परफॉर्मेंस काम की है। क्यों ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहे? ये स्टीव स्मिथ साहब जो इतने सालों से उधर टेस्ट खेल रहा है, एक मैच में आकर उसने टुल्ला चला, उसका टुल्ला लग गया, उसकी वाह 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 वाह। ये है हमारा जो एक्चुअल जो आज की अवाम का फैसला है कि ये यही चाहते हैं कि जो प्लेयर हो ना वो हर मैच में बना 50 और सेंचुरी तेजी से बनाए, नहीं तो क्रिकेट छोड़ दे। इधर बड़े बड़े प्लेयर मैंने देखे मैचों में, विराट कोहली नहीं चल सकता, नहीं चलता तो क्या हो गया? विराट कोहली अपने IPL में कई दफा 0 पे आउट हुआ है, तो क्या उसको गोली मार दे या उसको कहे कि आप प्लेयर ही नहीं है? ये मेरा भाई प्लेयरों वाली बात नहीं है। ग्राउंड में नोक जोक टोक टाक सब कुछ होता है। जिस मुल्क में आप जाएंगे उसकी हर बात आपको माननी पड़ेगी।
ये नहीं है कि एक ही बात को लेकर बैठ गए। उन्होंने जनाब बाबर को बोला मैंने सिंगल नहीं लेना तो मैच खत्म। वो भाई 2 प्लेयर खड़े हैं, एक मार रहा है दूसरा भी मार रहा है, वो चौके मार रहा है, वो हिटिंग कर रहा है, उसके छक्के लग रहे हैं, ठीक है तो कोई मसला नहीं। वो उसने कौन सा स्कोर नहीं बना रहा, वो क्या कौन सा उधर जो बालें डांट कर रहा है। बस ये की बात है, वो जी उसको बाहर निकाल दे, उसको फलाना कर दे तो भाई उसको बाहर निकाल देते हैं, आप जैसे को वो बुला लेते हैं। सही बात, कसम से आप मुझे वो बैट और हेलमेट दे देना, मैं इससे ज्यादा रन बना तो भाई वो ऑस्ट्रेलिया वालों को बोले वो आपको दे दे। टीम में मुझे बता दे बॉलर कौन सा था, कोई भी नहीं जिसको ये फेस कर रहा था, कोई नाम जिसका नाम हो बॉलिंग वाला, वो मुझे नाम बता दो। अब आपने बात की है कि जो बड़े खिलाड़ी है ना वो परफॉर्मेंस मतलब के देते ही नहीं, ये लीग्स वगैरह में ये जो सीन हो रहा है। अब इनके पास ओवरऑल जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर गए, इनके पास 1-2 मैच नहीं है इनके पास भाई। अब 6-7 इन्होंने मैच खेल लिए हैं। बाबर ने एक में 50 मारी है, वो भी 45 बालों पर T20 में। आप जो बंदे उधर उसको शिकायत कर रहे हैं उसका, उन्होंने ये नहीं बोला कि इसकी हम इंसल्ट कर रहे हैं किंग साहब की, उन्होंने ये बोला कि भाई इधर तेजी से खेलना होता है, ये पिच्चे ऐसी है, आपसे नहीं होता, आप बैठ जाएं। क्योंकि पहले उन्होंने रिजवान को ऐसे शर्मिंदा किया था, फिर इसको शर्मिंदा किया है। अब आप इसका मुकाबला कर रहे हैं एबी डिविलियर के साथ है, चलो ठीक है वो उसने नहीं इधर परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान में या जिस लीग में, कम से कम भाई वो दूसरे मैच तो खेलते हैं ना। मैक्सवेल की आप बात कर रहे हैं, विराट कोहली की बात कर रहे हैं, अभी स्मिथ भाई टेस्ट में उसने 2 सेंचुरी मार दी हैं, तो वो प्लेयर भाई बहुत बेस्ट है। अगर विराट कोहली एक में नहीं खेला दूसरे में उसका 100 पक्का है। इस बंदे का भाई आप समझ ले कि एक मैच में 2 है, तीसरे में 3 होंगे। जैसे आज रिजवान भाई 17 पर 16 उसके रन थे, 17 गेंदा पर 16 रन। अब वो बेचारे उधर क्या करें, उन्होंने बाहर इसको बिठाना है और उनको हार डाल कर कहें भैया जय जयकार करें उनकी वहां पे। ऐसे ही होता है भैया, मैच नहीं करता नहीं है। आप बोलते हैं कि बड़ा प्लेयर है, चलो बड़ा प्लेयर है तो भाई उधर जाए ना, बोली लगती है, सारा कुछ होता है, ये प्लेयर पर डिपेंड होता है। प्लेयर हम ना बोल दे कि भाई मेरा नाम बदनाम होता है मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर भाई ये विराट कोहली सिंगल लेता ना, अगर स्मिथ इधर खड़ा होता, मैं बोलता हूं दुनिया का जितना भी कोई बड़ा खिलाड़ी खड़ा होता उसने सिंगल लेना था। उसको पता था कि भाई कोई खिलाड़ी मुझे सिंगल के लिए आगे दौड़ रहा है, उसकी ऐसे जरूरत नहीं होनी थी कि चलो भाई मैंने नहीं सिंगल लेना। जो कि मैच ये जीत रहे थे, बाबर आजम और स्मिथ जो है ना, मैच इन्होंने ऑलरेडी जीत लिया था। 45 गेंदों पर 45 रन रह गए थे और एक ही अभी 0 आउट था मैच, तो ये ऑलरेडी मतलब के जीत गए थे। अब जो हमारी आवाम बोल रही है कि इनकी पॉपुलैरिटी काफी है इसलिए वो इंसल्ट कर रहे हैं कि न्यूज वगैरह मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। उन्होंने हमें आईना दिखाया है, हम बेवकूफ हैं, हम इनको बर्दाश्त हमने किया हुआ इनको, क्योंकि ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, पैसे इतने खा रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से खा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई वो टैक्स के जो पैसे है ना किसी और गेम पर लगा लें, हॉकी पर लगा लें, फुटबॉल पर लगा लें, किसी और गेम इतनी है मतलब के उधर लगा लें, ना कि क्रिकेट पर ही हमने मतलब के बैठे हुए हैं। भाई परफॉर्मेंस पर बात होगी, अगर उन्होंने आपको 2-2 करोड़ रुपया दिया है तो परफॉर्मेंस भी आपको देनी पड़ेगी। ये नहीं कि मतलब के नाम है तो ये सारा सीन है भाई। बहुत आप बेसिकली मुझे भाई इस चीज का बहुत इंसल्ट फील हुआ कि यार ये बंदे ने ऐसा क्यों कर दिया। चलो क्रिकेट हो रही है, खेल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उसने भाई मजाक उड़ा दिया सारा कुछ है। इस्माइल भाई ये कहते हैं इन पे ऊपर इतना पैसा लगता है, इतना घूमते फिरते इतना पैसा इनको मिलता है। हमारा एक बॉक्सर है गया था यार, वो गोल्ड मेडल लेके आया बेचारे एशियन गेमों में, उसको कुछ भी नहीं मिला। वो पता काम क्या करता है, एक होटल पे रोटी लगाता है नान, वो बेचारा गोल्ड मेडलिस्ट भाई नान और रोटी लगाता है। इनको देखो नान से खेला जाता है, बकवास खिलाड़ी, इनको पैसे देते रहते, इतना रुपया इनको देते हैं, इनके ऊपर इतना रुपया लगाते हैं। इतने एथलीट है पाकिस्तान में, उन पे ऊपर खर्चा करें, देते नहीं उनको कुछ, उठा के इनको सब कुछ दे देते हैं यार। देखो ना भाई, जब उसने शॉट लगाई थी ना, अगर स्मिथ ने इसकी इंसल्ट ना करनी होती, सिंगल होने देता, जैसे सिंगल होता ना उसको कहता भाई ओवर खत्म हो गया, पहली बार पे ना आपने कोशिश करनी सिंगल लेके मुझे हिट देनी है, या आपके सामने टारगेट है आपने हिट करनी है क्योंकि बड़े प्लेयर हैं आप, ये चीज होनी चाहिए थी। लेकिन वो भाई एक उसका मूड ही यही है कि मैंने इस बंदे की इंसल्ट करनी है। दूसरी बात ये है कि भाई देखो ना, जो मर्जी बातें कर लें, जो लीग होती है ना इस तरह की जो स्पेशल लीगें हैं उसमें क्या करना होता है, उसमें भाई तेज खेलना होता है।
अब आपके सामने है सनराइज हैदराबाद क्या होता है, वो आपने लास्ट उसका देखा है, वो आते हैं भाई जुड़ जाते हैं वो, मतलब सारे एक अभिषेक शर्मा की बात करें, वो जो ऑस्ट्रेलिया का है वो, मतलब क्या नाम है यार, हाँ क्या है भाई, वो यही करते हैं अपना आए और पक्के प्लेयर हैं आप, जो है ना वो आपके पास अगर 10-15 बालें आप खेल जाए तो कम से कम 20-25 रन दे आउट और साइड पे जाए, दूसरा आए आपने आके खेले, तो यही होती है एक लीग की भाई परफॉर्मेंस। तो इसी तरह उन्होंने ये चाह रहे थे कि ये करें, लेकिन वो भाई आप उनका मिशन ही यही है इनकी इंसल्ट करना, वो भाई वो कर रहे हैं। अगर ठीक है वो हो गया सो हो गया, बाबर को जरूरत क्या थी बाउंड्री पे आके भाई बल्ला मारने की, अब रिजवान है उसको भाई गुस्सा लगाया कि तभी उसने ये हरकत की है ना कि गुस्सा लगा तो छोड़ के घर बैट से जवाब दे, मुंह से क्यों देता है, खेल के दिखाए उनको, घर आ जाए ना, उनको दिखाया खेल के भाई मैं खिलाड़ी मैं कौन सा उधर पेच पर वो सो गया है, वो खेल ही रहा गया, क्या खेल है, आदमी तेज खेल रहा है, एक स्लो यही 45 रन और क्या है गया। तो उसने भाई ये गलत तरीका किया स्मिथ ने ना, जो ये अपना रन ना लेने का जो फैसला उसने किया, ये गलत फैसला उसने किया है। भाई ने बात सही कही है कि भाई उसको जब ओवर हो जाता तो उसे कहता भाई आपने सिंगल लेना है क्या, जब सिंगल ना लेता फिर उसको बोल देता वो। जब पिच पे प्लेयर होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन होती ही ऐसे है, बाहर वालों को फील ही नहीं होता। चलो ठीक है हमने सिंगल नहीं लिया, बाद में खेल लेता है, फिर आउट क्यों हो गया था मुंह उठा के, इधर आ गया फिर आके शॉट लगाई बाउंड्री पे निकाल शॉट ऐसे भाई उसको गेंद को डकने लगा, फिर विकेटों में जाके लगी है, फिर मुंह उठा के चला गया, जाके बल्ले मार रहा बाउंड्री पे। वाह बल्ला भाई गुस्सा देखो उसका भाई, गुस्से भाई गुस्सा होता ही है जब अपने वाकई अंतराने वाली कौम है, अपने मुल्क में वाकई वो ठीक कहते हैं अंतराने वाली कौम है, हमें जी इनके पीछे लगाया गया, हमने भाई इनका जय जयकार करनी थी, भाई किंग है बस। उन्होंने निकाला किस बेस पे निकाला कि भाई आप स्लो खेल रहे हैं, ऐसे निकाला। अब नेक्स्ट मैच उसने खेला है, कितने स्कोर थे 17 गेंदों पे 16 थे और 16 गेंदें थी। इन कोई थोड़ी बहुत होती है यार, आज मैच थोड़ी बहुत होती है, वो भी इनके अंदर नहीं है, कुछ शर्म होती है भाई। चलो यार शर्म ही कर ले थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, चलो चलो छोड़ो गुस्सा नहीं करते, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।